हेलो फ्रेंड, सोलर टेक इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं। ये देखिए, सोलर से चलने वाला कंटिन्यूटी टेस्टर बनाया है। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग साइट पे काम करने जाते हैं तो मल्टीमीटर की सेल डिस्चार्ज हो जाती है तो कंटिन्यूटी चेक नहीं हो पाती है, और कंटिन्यूटी टेस्टर से हम लोग बहुत सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। ये तो आपको लगभग पता ही होगा, वैसे मैं करके दिखाऊंगा। तो होता क्या है कि वहाँ पे सेल अवेलेबल नहीं हो पाता है। अगर रिमोट एरिया में आपको कहीं प्लांट को इंस्टॉल करना है सोलर से रिलेटेड, और या कोई और भी काम करना हो, तो आपको वहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्टर के लिए कोई और भी चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये क्या है कि सोलर से ऑपरेट होने वाला है। इसमें देखिए छोटा सा ये सोलर पैनल लगा हुआ है, और इसमें एक छोटा सा अंदर में बैटरी लगी हुई है निकेल कैडमियम, जो कि ये सोलर पैनल से चार्ज हो जाती है, और इसका बैकअप भी कम से कम 15 से 20 दिन का है। एक बार आप चार्ज कर लीजिएगा तो 20 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये कम्प्लीटली हैंडमेड है। ये प्लास्टिक का डब्बा है नॉर्मल, और ये डब्बा जो है आपको सोलर पैनल का जंक्शन बॉक्स है। ठीक है फ्रेंड, आप यहाँ पे कोई और भी डब्बा यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये नॉर्मली चार्ज होता है तो यहाँ पे आपको देखिए ग्रीन कलर का इस पर लाइट दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये सोलर से चार्ज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, जैसे देखिए इसको अंधेरा कर दिए तो ये बंद हो गया, तो ये आपको चार्ज हो रहा है, तो इसमें ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। और जैसे आप इस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इस पर रेड कलर की लाइट जलेगी। ये दोनों वायर से हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें रेड कलर की लाइट जल रही है और बीप का साउंड भी आ रहा है, और इसमें एक स्विच लगा है इसको ऑफ करने के लिए। जब इसको ऑफ कर दीजिएगा तो ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड, ये इसलिए कि है कि कहीं आप इसको बैग में ले जा रहे हैं और दोनों टच हो गया तो ये फिर काम करना शुरू कर देगा। तो इसको बंद करने के लिए यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है। अब फ्रेंड, अब देखेंगे इसको खोल के कि इसके अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किए हैं। तो ये आपको बताया कि सोलर पैनल का जंक्शन बॉक्स है, जो कि यूजलेस हो गया था, टूट चुका था। तो इसको इस तरह से खोलेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हैंडमेड देखिए सर्किट है, पीसीबी पे डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए सबसे पहले जो हमको सोलर पैनल का रिक्वायरमेंट है वो 5 वोल्ट का सोलर पैनल होना चाहिए। कम से कम 5 वोल्ट का, आप 6 वोल्ट का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये आपको हैंडमेड सर्किट है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखिए आप, ये जो है निकेल कैडमियम सेल है 3.6 वोल्ट का और 60 mAh का। इसमें एक ट्रांजिस्टर ये यूज़ किए हैं। ये ट्रांजिस्टर है आपको BD140 PNP ट्रांजिस्टर है, और इसमें एक पोटेंशियोमीटर भी यूज़ किए हैं, वेरिएबल रजिस्टर। ये 20K का है। ये एक रजिस्टर है 220 ओम का। ये 2 डायोड हैं वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए, और बैटरी से रिवर्स करंट सोलर पैनल में ना चले जाए रात के टाइम में, उसको रोकने के लिए इसको लगाए हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, ये इंडिकेटर जो भी जल रहा है ग्रीन कलर का, देखिए ये ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए और करंट को लिमिट करने के लिए लगाया गया है 220 ओम का रेजिस्टेंस। एक तो ये हो गया, इसके लिए रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये भी 220 ओम का है। ये आपको ये LED इंडिकेटर जो है, जो कि आपको कंटिन्यूटी टेस्टिंग के दौरान दिखाता है, उसके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है जो LED को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, ये एक पुश पुल स्विच है जो कि कंप्लीट सर्किट को ऑन होने के लिए ज़रूरी है, और एक स्मॉल बजर है 5 वोल्ट वाला। बस इतना ही इसमें कंपोनेंट है। इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के बीच में ही, और स्पेशली एक एक कंपोनेंट के भी बारे में मैं बताऊंगा। तो आपने ये कंप्लीट सर्किट देख लिया होगा। इसको मैंने पूरा ओपन करके आपको दिखा दिया है। ये कम्प्लीटली हैंडमेड है। और ओपन में आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये काम कर रहा है। अब मैं आपको इससे बहुत सारे कंपोनेंट को चेक करके दिखाऊंगा कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब इसको मैं पहले की तरह लगा दे रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये लग गया। इसको ऐसे बस धूप में रख देना है और ये अपना चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसमें देखिए फिर से ग्रीन लाइट
जलना शुरू हो गया है। ये ग्रीन इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि ये आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। अब मैं आपको एक एक कंपोनेंट को इससे चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहला जो कंटिन्यूटी टेस्टर का मेन यूज होता है वो होता है वायर चेक करने के लिए। ये सिंगल वायर है, इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है कि नहीं, कहीं ब्रेकेज तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए इसका थोड़ा सा रुख मैं आपके तरफ कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये देख पहले चेक कर लेता हूँ कि ये ऑन है या नहीं। ये अभी ऑफ है। देखिए ऑन हो गया, इसमें रेड लाइट भी जल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वायर टेस्ट करके दिखाता हूँ। वायर में पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, एक एंड आप निगेटिव छोर पे लगाइए और एक पॉजिटिव छोर पे। अगर बीप का साउंड आने लगे तो समझ जाइए कि आपका वायर सही है, कहीं ब्रेकेज इसमें नहीं है। तो सबसे पहला जो इसका मेन फंक्शन होता है कि हम वायर की कंटिन्यूटी को, इससे हम लोग स्विच भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये स्विच लेते हैं, पुश पुल स्विच है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव से हमको कोई लेना देना नहीं है। कोई एक एंड पे निगेटिव लगा देंगे और कोई एक एंड पे पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, अब इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो बीप का साउंड आना चाहिए। अगर बीप का साउंड आएगा तो स्विच मेरा सही है। तो आपको इससे स्विच भी चेक हो गया। दो चीज़ आपको मैंने चेक करके दिखा दिया। अब ये देखिए डायोड है, आप कोई भी डायोड इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तो मैं 1N4007 अभी चेक कर रहा हूँ, 1 एम्पियर का डायोड है। आप इससे कोई भी डायोड को चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए। इसमें तो आपको पता होगा ही, जो रिंग साइड वाला होता है वो मेरा निगेटिव होता है। इस डायोड में इस साइड रिंग है तो ये मेरा निगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव है। तो अभी मैं इसका कंटिन्यूटी चेक करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, इस साइड प्लस और इस साइड माइनस इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए बीप का साउंड आने लगा। उल्टा जब करेंगे तो बीप का साउंड नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, इसका मतलब डायोड मेरा सही है। इससे आपने डायोड भी चेक कर लिया। अब देखिए आपको एलईडी, एक सिंगल एलईडी भी आप इससे चेक कर सकते हैं। जो नॉर्मल आपका 2 mm, 5 mm, 10 mm का जो एलईडी मार्केट में अवेलेबल है उसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एक सिंगल एलईडी ही आप इससे चेक कर सकते हैं, या तो फिर पैरेलल में हो तो भी चेक कर सकते हैं, सीरीज वाले को चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी जो बड़ा लेग होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये इसे आपको डायरेक्ट ग्लो हो जाएगी और बीप की साउंड भी आएगी। तो देखिए ये ग्रीन कलर की लाइट, देखिए इसमें ग्रीन कलर का ये लाइट ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये एलईडी सही है और कंटिन्यूटी का बीप भी सुनाई पड़ रहा है। रजिस्टर्ड है, ये भी आपको चेक हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि बीप का साउंड थोड़ा कम आएगा, क्योंकि इसके थ्रू जो है
वोल्टेज का थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, तो बजर के पास पूरा सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा, तो थोड़ा कम आवाज़ करेगा। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा आवाज़ में आपको चेंज लग रहा होगा पहले से, लेकिन आप इससे रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। अगर रजिस्टर बीच में ब्रेकेज है, अंदर से टूटा हुआ है, तो ये बीप का साउंड नहीं आएगा। ये है आपको कैपेसिटर, आप इससे कैपेसिटर भी चेक कर सकते हो। कैपेसिटर में जो बड़ा वाला लेग होता है ये पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला जो है ये निगेटिव है। तो इसमें क्या करना है, आपको पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान में रखते हुए आपको लगाना है। तो जैसे आप कनेक्शन लगाइएगा, ये छोटा कैपेसिटर है, इसका माइक्रोफैराड कम है, तो ये क्या होगा, जैसे ही चार्ज होगा इसका साउंड ख़त्म हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज होने के बाद क्या होता है, डीसी में ब्लॉक कर देता है। तो ये ब्लॉक कर दिया है, आगे कनेक्शन को कंप्लीट होने नहीं दे रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बजर का साउंड नहीं बज पा रहा है। लेकिन शुरू में जैसे हम इसको देखिए डिस्चार्ज करके लगाएंगे, इसको फिर से मैं डिस्चार्ज करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि शुरू में थोड़ा देर के लिए बजेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे कैपेसिटर चार्ज हुआ तो ये इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है फ्रेंड, ये छोटा कैपेसिटर था क्योंकि इसका माइक्रोफैराड कम है, इसलिए जल्दी ब्लॉक हो गया। अब मैं इसी की जगह बड़ा कैपेसिटर का यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी बड़ा कैपेसिटर है, ये है आपको 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। इसको चार्ज होने में टाइम लगेगा, तो ये काफ़ी समय तक इससे बीप का साउंड बजेगा। तो इसमें भी देखिए बड़ा और छोटा लेग है। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि निगेटिव साइड में निगेटिव इसमें लिखा होता है, माइनस माइनस देखिए लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको चार्ज में लगाएंगे तो ये देखिए बीप का साउंड आएगा। तो इसको चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये बजता ही रहेगा क्योंकि काफ़ी कम करंट इससे निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप इससे कैपेसिटर भी चेक कर लिए। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर है, इससे हम लोग ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर है आपको NPN ट्रांजिस्टर BC547। इस कंटिन्यूटी टेस्टर से आप ये ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। इस ट्रांजिस्टर को हम लोग चेक करते हैं इससे। तो ट्रांजिस्टर में देखिए ये है आपको NPN ट्रांजिस्टर, यानी ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर ये निगेटिव है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें निगेटिव लगाएंगे, मिडिल वाले में पॉजिटिव लगाएंगे। तो अगर इसके अंदर की कंटिन्यूटी सही होगी तो बजर में साउंड आएगी। ठीक है फ्रेंड, फिर इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, फिर इसमें निगेटिव रखेंगे, तो भी बजर का साउंड आएगा। तो मेरा ये ट्रांजिस्टर सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये ट्रांजिस्टर जो है 2 डायोड से मिलके बना होता है, बैक टू बैक। ये है आपको निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये फिर निगेटिव। तो NP देखिए बीप का साउंड देखिए आने लगा, उसमें रेड लाइट भी जल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उल्टा लगाएंगे तो बीप का साउंड नहीं आएगा, नहीं आ रहा। फिर इसी तरह इस साइड की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, राइट साइड वाली। देखिए इसमें भी बीप का साउंड आ रहा है, दोनों में देखिए आपको बीप का साउंड आएगा, इस साइड भी और इस साइड भी। यानी इससे प्रूफ भी हो गया कि ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, इससे हम लोग ट्रांजिस्टर भी चेक कर लिए। अब क्या है कि बहुत बड़े प्लांट या कहीं बड़े साइट पे गए हैं, तो वहाँ पे MCB तो हमेशा लगा हुआ ही होता है। तो MCB में जनरली कभी न कभी प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको चेक हम लोग कंटिन्यूटी से ही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कंटिन्यूटी से चेक करने के लिए क्या करेंगे, MCB में लोड, और इसमें देखिए लोड और लाइन तो लिखा हुआ रहता है, सब में सारे MCB में लिखे हुए होते हैं। तो आपको कंटिन्यूटी का कनेक्शन किसी भी तरह से कर देना है, मतलब लोड और लाइन से इसमें अभी कोई मतलब नहीं है चेक करने वक्त। इसको मैंने दोनों साइड लगा दिया, नीचे लाइन था, इधर लोड है ऊपर। तो जैसे ही आप इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, MCB ऑन हो जाएगा। अगर MCB का कनेक्शन अंदर से सही होगा, अंदर में कोई ब्रेकेज नहीं होगा, कोई फॉल्ट नहीं होगा, तो आपका ये
बीप का साउंड देगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए कनेक्शन अभी लूज़ था यहाँ ऊपर से, तो ये देखिए बीप का साउंड आ रहा है, यानी एमसीबी सही है। जैसे ही इसको गिरा देंगे तो ये आपका काम करना बंद कर देगा। ठीक है फ्रेंड, तो इससे हम लोग एमसीबी भी चेक कर लिए। तो ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप इसको अपने हाथ से भी बना सकते हैं। और एक मैं लास्ट चीज़ दिखा रहा हूँ, ये आपने ब्लिंकिंग लाइट देखा होगा मार्केट में, ये ऊपर नीचे लाइट करता है। ये भी आपको 3 वोल्ट से जलना शुरू हो जाता है। 3 वोल्ट से आप इसको 9 वोल्ट तक इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे भी आपको ये चेक हो जाएगा, क्योंकि इससे जो हमको है आउटपुट में लगभग 3 वोल्ट के आसपास मिलता है। तो इसमें प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो बीप का साउंड है वो रुक रुक के आएगा, क्योंकि ये लाइट, ये ब्लिंकिंग वाली लाइट। तो ये लाइट को देखिए ग्लो हो रही है, ध्यान से देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये भी लाइट इससे चेक हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।